दरअसल इस सरकार की स्थिति वही है जो स्वयं कहार लूट लेते हैं दुल्हन की पालकी को। यही हाल इस समय मेरे प्यारे हिंदुस्तान का है। जो सत्तानशी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य के माननीय प्रधानमंत्री मोदी और राजा बाबू और छैला बाबू हूं, इन दोनों की सरकारों में जो भाजपाई चाटुकार संत नए बने फिर रहे हैं, जैसे सतुआ बबुआ, आप बताइए, राम भद्राचार्य, और उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर और ये शास्त्री। अरे पगला गए हैं क्या आप? सुनते जाइए। जो सनातनी है, जो हिंदू है, मैं आपसे उठाएंगे। आपसे जो मैं पूछने जा रहा हूँ, आसाराम भी हिंदू बन रहा था। आसाराम, तो आप आसाराम से तुलना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का? आप अपमान करेंगे उनका? आप अपमान उसका होता है जिसका मान सम्मान बचा हो। मुख्यमंत्री संत का काम नहीं है झूठ बोलना। संत का काम है समाज को सही रास्ता दिखाना। योगी जी आए दिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने सिर्फ इतना कहा है कि 40 दिन में आप ये सिद्ध कीजिए कि आप हिंदू हैं या नहीं। बशर्ते शर्त आपके साथ ये है हिंदू होने की कि 40 दिनों के अंदर गाय माता, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करा दीजिए, कर दीजिए, अपने राज्य में तो कर ही दीजिए। तो मैं ये जानता हूं और जगत गुरु शंकराचार्य भी ये भली भांति जानते हैं कि वो कुबत ना योगी आदित्यनाथ में है और ना ही जिस दल से वो मुख्यमंत्री हैं उस दल में है। चतुर्वेदी जी, सुनते जाइए पहले पूरी बात। चतुर्वेदी जी, सवाल का आप जवाब दीजिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं जिसे हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांगेंगे। अब मैं बता रहा हूँ, कालनेमी वो होता है जो गौ के हत्या का माल खाता है, गौकसी करवाता हो, और देश का प्रधानमंत्री सलाटर हाउसों से 250 करोड़ रुपया चंदा लिया है। ये मौत के सौदागर हैं। आप बताइए, सनातन धर्म का सबसे उच्च सिंहासन पर जगत गुरु शंकराचार्य का स्थान होता है और जगत गुरु शंकराचार्य माघ के मेले में भी आ गए। नहीं, आप ये बताइए, क्या शंकराचार्य जी का ये धमकी देना तुम हिंदू हो कि नहीं हो, हम दिल्ली में बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, आखिरकार ये चीजें, ये नौटंकी कब तक चलती रहेगी? हम गौ, अब आप पूरा सुनिए, आधा ओधा पे मत जाइए, और जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चाहे कोई मजहब हो, वो सहने वाला नहीं है। मतलब क्या एक जगत गुरु संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है? क्या संविधान के दायरे में नहीं आता है? जगत गुरु शंकराचार्य संविधान से ऊपर है। संविधान को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे? भैया, कानून और सबको मानते हुए, लेकिन वो धर्म की उच्च पीठ पर बैठे हुए हैं जिनमें कुवत है सत्य को सत्य कहने की, गलत को गलत कहने की। योगी आदित्यनाथ के तरह से नहीं, राजनेता होता है वो झूठ झटाई बोलता है, वो संत की श्रेणी में नहीं आता है। अरे जिनके नाम के आगे योगी लगा हो वो क्या ही झूठ बोलेंगे? अच्छा, किसके नाम के आगे, किसी के नाम के आगे लगा रहता लक्ष्मी देवी, तकाऊ लक्ष्मी हो गई। किसी के नाम के आगे होता पार्वती जी, पार्वती देवी तो पार्वती हो गई। किसी के नाम के आगे होता, नाम लिखा होता तो सरस्वती हो गई। सरस्वती विहीन योगी आदित्यनाथ और देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, सरस्वती विहीन, फिर से सुन लीजिए, सरस्वती विहीन ये लोग जो भी कह रहे हैं। आप शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगते हो, देश के प्रधानमंत्री तो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, आप दुनिया से सर्टिफिकेट मांगते हो। अब तो कहा जा रहा है जो प्रशासन तैयार है, दिल्ली आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। हम तो आएंगे तो जरूर है, और रोक के दिखाना। ये किसान आंदोलन नहीं है, रोक के दिखाना।
चैलेंज है, पूरी अपनी जितनी पैरामिलिट्री फोर्स उतार लेना। अरे पूरा पुलिस हाई अब- अलर्ट है, आपने माघ मेला में नहीं देखा? ऐसा है कि एक भी संत को खरोच आ गई तो पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो किसान पोर्ट के चाहे योगी आदित्यनाथ है या नरेंद्र मोदी भंडारी बन रहे हैं, किसान पोर्ट के भंडारी बन रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में मुख्य जानते हैं कौन है? यही अवमुक्तेश्वरानंद। चाहे लखनऊ हाई कोर्ट में केस लड़ा हो या सुप्रीम कोर्ट में, उस फाइल में इन्हीं का नाम मिलेगा। योगी आदित्यनाथ का नाम और नरेंद्र मोदी अमित शाह का नाम नहीं मिलेगा। ये लोग तो आडवाणी के कुकर्मों की निशानी है। कौन लोग? जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। आपको भी लग रहा है जो चाहे मुख्यमंत्री जी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट देना चाहिए? तो ये दूसरे से सर्टिफिकेट मांगे, इनको नहीं देना चाहिए? क्या आप हिंदू हो या नहीं हो? अरे हिंदुओं का हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं योगी किसने आदित्यनाथ जी। कह दिया? पूरा उत्तर प्रदेश में देश कह रहा है। वो सिर्फ ठाकुरों का नेता है, पूरा देश कह रहा है। इस देश का ब्राह्मण महिला खाया, गू खा लिया। अगर गू नहीं खाया होता ना, महिला नहीं खाया होता, भाजपाइयों के पास जाकर के जूते नहीं खाता, तो यह दशा नहीं होती। इस देश को की दशा बिगाड़ने का काम में ब्राह्मणों ने किया है। अब ब्राह्मणों, अभी बीजेपी तुम्हारी वो दुर्गत करेगी। अभी यूजीसी आया तो तुम बिलबिला उठे, नाली में से बिलबिलाते कीड़े की तरह से बाहर आए। उस वक्त कहां तुम्हारा जमीर था, जब 25-26 हिंदू जहरीला पानी पीने से इंदौर में मर गए? तब हिंदुइज्म का घुस गया था कहीं? आप मुझे बता दो, तब योगी आदित्यनाथ कहां थे, हिंदू हृदय सम्राट? आप मुझे बताइए, जगत गुरु शंकराचार्य से सर्टिफिकेट आपके लोग मांगेंगे? गुंडाई करोगे पुलिस के भरोसे? गुंडाई कर कौन रहा है? माघ मेला में गुंडाई किसने किया पुलिस प्रशासन के साथ? योगी आदित्यनाथ ने करवाया। बटुक ब्राह्मणों को, सन्यासियों को अब चोटियां बन के खींचोगे? यही काम, यही घिनौना कुकृत घनानंद ने किया था और चाणक्य ने पूरे वंश का नाश कर दिया था। आखिर में ये बताया, अगर शंकराचार्य जी दिल्ली की तरफ कूच करते, अगर उनको गिरफ्तार कर ले जाते तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि बीजेपी के नेता जहां मिलेंगे वही उनका स्वागत समारोह चालू हो जाएगा। धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं दे रहे हैं। यूजीसी में आपने देख लिया ना, अभी कल इनके स्वतंत्र देव सिंह मंत्री हैं, योगी जी के बड़े करीबी हैं और मोदी जी के बड़े चहेते हैं। उन्हीं के पार्टी के विधायकों ने बंधक बना लिया, हाथापाई की, बेइज्जत किया कल ही। क्यों? अब योगी का जमीर नहीं जागा। अब उनका पुलिस प्रशासन शराब पी करके और जो है अफीम खा करके सो गया। कल हुआ है। ठीक। पूरा उत्तर प्रदेश, आपको 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं। 2027 में बीजेपी नहीं आ रही है। 2027 में इंडिया गठबंधन, क्योंकि ब्राह्मण जूताखोरी जूता खा करके वो समझ गए कि ये भाजपा न अगड़ों की है, न पिछड़ों की है, न दलितों की है, किसी की नहीं है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।